डॉक्टर सुफियान, आप गलत हैं। आपकी कैलकुलेशंस गलत हैं। आपकी पिछली वीडियो जो स्पीड ऑफ लाइट इन कुरान करीम के कंटेक्स्ट में थी, उसमें आपने ल्यूनर ऑर्बिट 2.15 मिलियन दिखाया, जबकि नासा के मुताबिक यही ल्यूनर ऑर्बिट 2.4 मिलियन है, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। तो क्या नासा गलत है, या मेरी कैलकुलेशंस गलत थी, या हम दोनों ही ठीक हैं? मगर कैसे? और एक और सवाल कि सर, आप कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट पर टाइम रुक जाता है। अगर टाइम रुक जाता है तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि सूरज की रोशनी को ज़मीन पर पहुंचने के लिए 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं? वो भी तो रोशनी है, वो क्यों फ़ौरन नहीं पहुंचती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सुफियान और यह गौर फ़िक्र सीरीज़ की एक खुसूसी किस्त है। हमने पिछले वीडियो में सूरह सजदा और सूरह हज की एक आयत, जिसमें कहा गया है कि अल्लाह के यहाँ एक दिन तुम्हारे 1000 साल के बराबर है, वो जो तुम गिनते हो, मिम्मा तुअद्दून, पर बात की कि खुदा के यहाँ वक्त का क्या तस्वुर है, कुरान करीम ने कैसे स्पीड ऑफ लाइट को बयान किया। वो तमाम कैलकुलेशंस ब्रीफली मैंने राउंड ऑफ करके बयान की, जिसकी वजह से बड़ी कन्फ्यूजन हुई। मैं चाहता था कि कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस ना शेयर करूं, शायद उसे लोग समझ ना पाए, शायद उसकी वजह से वीडियो बोर हो जाए, पर उसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हुई। तो मैंने वक्त फ़िलहाल के लिए वो वीडियो प्राइवेट कर दी कि मैं ये वजाहती वीडियो बनाऊं और इसके साथ वो पूरी वीडियो लगा दूं, तो फिर आपको उसकी बेहतर समझ आएगी। देखिए, हमने बात की कि जब कुरान करीम ने ये कहा कि एक दिन 1000 साल के बराबर है, वो जो तुम गिनते हो, हम लोग क्या गिनते हैं? हम लोग गिनते हैं चांद ल्यूनर ऑर्बिट को। इसका मतलब है कि ये एक दिन 1000 साल ऑफ ल्यूनर ऑर्बिट से, यानी 12,000 ल्यूनर ऑर्बिट्स के बराबर है। और फिर मैंने ये कैलकुलेशन करके दी कि लाइट एक दिन में जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है, चांद 12,000 ल्यूनर ऑर्बिट में एग्जैक्टली वही डिस्टेंस ट्रैवल करता है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला के यहाँ चीज़ें स्पीड ऑफ लाइट पर होती है, और आइंस्टाइन के मुताबिक जब भी चीज़ें स्पीड ऑफ लाइट पर होगी, वहाँ पे टाइम रुक जाएगा। उस पर ये कमेंट्स आए, तो आए, एक एक करके इसका जवाब देते हैं। सबसे पहले कि स्पीड ऑफ लाइट पर टाइम रुक जाता है, आप ही कह रहे हैं, तो वो मैं नहीं कह रहा, वो आइंस्टाइन कह रहा है। वो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कह रही है, टाइम रिलेटिविटी कह रही है, उसकी डायलेशन इक्वेशन कह रही है। आप देखें तो उसने उसे मैथमेटिकली प्रूफ किया है उसकी डायलेशन इक्वेशन में कि जब भी कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रैवल करेगी, उसके लिए टाइम रुक जाएगा। ये उसकी डायलेशन इक्वेशन को आप स्टडी करेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बल्कि ये चीज़ अभी आप अपने इर्द गिर्द भी नोट कर सकते हैं। आपको ये पता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो मूव कर रहा है तकरीबन 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है, क्योंकि वो तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। पर उस पर भी अगर कोई एस्ट्रोनॉट जाता है, कुछ महीने गुजार के आता है, तो उसकी उम्र एज़ कम्पेयर टू ज़मीन के कोई कुछ 5 मिली सेकेंड कम हो जाती है। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि सर, आप कह रहे हैं कि जो सूरज है उसकी रोशनी ज़मीन पर पहुँचती है, उसमें 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, तो वो भी तो रोशनी है, उसे तो फ़ौरन पहुँच जाना चाहिए, फिर उसके लिए टाइम मावरा क्यों नहीं है? उसे क्यों टाइम लग रहा है? इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि 8 मिनट 20 सेकंड आपके पर्सपेक्टिव से लग रहे हैं या ये सूरज के पर्सपेक्टिव से लग रहे हैं। इसको समझने के लिए ऐसे एग्जाम्पल लें कि आप खड़े हैं सूरज और ज़मीन के दरमियान, आप देखते हैं कि सूरज से रोशनी की एक किरण, एक पार्टिकल निकला और ज़मीन की तरफ चला, और आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो 8 मिनट 20 सेकंड लगे उसे। तो आपने कहा कि सूरज की रोशनी को ज़मीन पर पहुंचने के लिए 8 मिनट 20 सेकंड लगे, पर ये आपके पर्सपेक्टिव हैं, ऑब्जर्वर पर्सपेक्टिव से है। वो फोटोन, वो लाइट पार्टिकल जिस लम्हे सूरज से निकला, उसी लम्हे ज़मीन पर पहुंच गया। सिर्फ ये ही नहीं, जो वो फोटोन जो 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग के बाद सबसे पहले चला था, उसे भी 13.8 बिलियन साल नहीं हुए, उससे कोई टाइम ही नहीं गुजरा और हम तक पहुंच गए। क्यों? क्योंकि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है जब भी कोई काम स्पीड ऑफ लाइट से होगा, वो टाइम से मावरा हो जाएगा, उस पर टाइम नहीं गुजरेगा। देखिए, हमारे बिल्कुल करीब की जो गैलेक्सी है उसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी कहते हैं। हमारी कैलकुलेशंस के मुताबिक उस तक पहुंचने के लिए 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स लगेंगे, पर वो 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स उसके लिए नहीं लगेंगे जो ट्रैवल कर रहा है, वो फ़ौरन पहुंच जाएगा। पर जो उसे ऑब्ज़र्व कर रहा है, उसको उसके मुताबिक 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स गुजरेंगे। तो ये टाइम जो 8 मिनट 20 सेकंड का है, ये ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से है। ये याद रखिएगा कि आइंस्टाइन के मुताबिक मैटर, हम लोग जो हैं, मादा जो है, वो कभी भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मास इन्फिनिट हो जाएगा।
इसी लिए मैंने बयान किया, क्योंकि ये एक दिन 1000 साल का जो हिसाब है वो 12,000 ल्यूनर ऑर्बिट्स के बराबर बनता है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट स्पीड ऑफ लाइट का डिस्टेंस है। इसका मतलब है अल्लाह ताला के यहाँ चीज़ें स्पीड ऑफ लाइट पर हो रही है। अल्लाह ताला और उसका निज़ाम जो है वो टाइम से मावरा है। यही इन दो आयतों का खुलासा था। पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ कि सर, आपने अपनी कैलकुलेशन में जो ल्यूनर ऑर्बिट यानी चांद जो ज़मीन के गिर्द एक चक्कर कंप्लीट करता है, एक महीना हो जाता है, वो आपने कहा कि वो है 2.15 मिलियन, जबकि वही डिस्टेंस नासा बयान करता है 2.4 मिलियन किलोमीटर। तो ये तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आपने एक बहुत बड़ी गलती की है मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि इसी नंबर को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 1 साल का आएगा, और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 ऑर्बिट आ जाएगा, जो 25.8 25.9 बिलियन किलोमीटर आ जाएगा, जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है जो स्पीड ऑफ लाइट एक दिन में कवर करती है। तो ये क्या मुअम्मा है, आपने क्यों 2.15 लिया? अब इसको ज़रा समझिए। सबसे पहले तो स्पीड ऑफ लाइट को लें। स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है कि आलमोस्ट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल करती है। उसे जब आप मल्टीप्लाई करते हैं साइड रियल डे से, साइड रियल डे याद रखिएगा वो है 23 आवर 56 मिनट 4 सेकंड। हमारा जो साइड रियल डे है ज़मीन का, साइनोडिक नहीं, मैं साइड रियल डे की बात कर रहा हूँ। साइड रियल डे जो है वो है 23 आवर्स 56 मिनट्स और 4 सेकंड्स। तो वो एग्जैक्ट यही डिस्टेंस बनता है 25.8 पॉइंट समथिंग या 25.83, और 12,000 ऑर्बिट से भी यही डिस्टेंस बनता है जब आप उसे 2.153 से मल्टीप्लाई करें। पर नासा कह रहा है कि ये तो 2.4 मिलियन है। वो क्यों? अब ज़रा इसको समझिए। नासा ने ये 2.4 मिलियन डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया, लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब आप वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब वेलोसिटी क्या है? नासा के मुताबिक मून की जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो है 3686 किलोमीटर पर आवर, और टाइम अगर आप साइड रियल के लिहाज से देखें तो 655.71 घंटे लगते हैं चांद को एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में। वो बनता है 27.321 डेज़ के लिहाज से इतना बनता है, और आवर्स के लिहाज से 655 बनता है। बट चूँकि हम लोग लेंथ कैलकुलेट करते हैं किलोमीटर इंटू आर में, इस वजह से हमें इसे आर में कैलकुलेट करना होता है। वो बन जाता है 655.71। और ये याद रखिएगा, ये साइड रियल है, साइनोडिक नहीं। अब ये साइड रियल और साइनोडिक क्या है, इसको डिफरेंस को समझिए। साइनोडिक के लिहाज से चांद को 29.5 दिन लगते हैं, और साइड रियल के लिहाज से 27.321 लगते हैं। ये डिफरेंस क्यों है? देखिए, चांद ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, ज़मीन चांद के सूरज के गिर्द घूम रही है। तो चांद जब ज़मीन के गिर्द घूमता है उतने टाइम में ज़मीन आगे बढ़ गई होती है, क्योंकि उसने सूरज के गिर्द घूमना है, तो वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करती है। हम लोगों को ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस इसमें से हटाना है, क्योंकि हमें सिर्फ वही डिस्टेंस चाहिए जो चांद ज़मीन के गिर्द करता है। तो जब आप सिर्फ वही टाइम देखते हैं जो चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है, उसे साइड रियल कहते हैं। तो जब आप नासा का डिस्टेंस देखेंगे तो एक 2.41 मिलियन होगा, वो साइड रियल होगा, और एक 2.61 होगा, वो साइनोडिक होगा। अब ये जो डिफरेंस है 2.41 मिलियन और 2.61 मिलियन, ये साइनोडिक और साइड रियल का है। मसला ये है कि जो मैंने जैसे आपको कहा, ये लेंथ हम कैलकुलेट करने के लिए वेलोसिटी इनटू टाइम करते हैं। वेलोसिटी उन्होंने कहा 3686, और टाइम है 655.71 अकॉर्डिंग टू साइड रियल मोशन, तो वो बनता है 2.4 मिलियन। पर यहाँ पे एक गलती है। गलती ये है कि इन्होंने जो वेलोसिटी मून की कैलकुलेट की, उसमें से जो सन का ग्रेविटेशनल पुल है जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी बड़ी है, वो वैल्यू नहीं हटाई गई। इसका क्या मतलब है, इसे मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, फॉर एग्जांपल, आप और आपका दोस्त एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रेन बहुत तेज़ी से जा रही है। अचानक आपका दोस्त उठता है और वो सर्कल में घूमना शुरू कर देता है, और वो कहता है कि कैलकुलेट करो कि इस सर्कल में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब दो तरह की मूवमेंट हो रही है। वो शख्स जो ट्रेन से बाहर खड़ा है उसको दो तरह की मूवमेंट नज़र आ रही है। ट्रेन भी मूव कर रही है, और वो लड़का भी उस ट्रेन के अंदर गोल गोल घूम रहा है। अब आपका काम यह है कि आपने सिर्फ वो मूवमेंट कैलकुलेट करनी है जो वो लड़का सर्कल्स में घूम रहा है, और वो मूवमेंट नहीं जो ट्रेन की वजह से आ रही है। अब जो ज़मीन की सूरज के गिर्द मूवमेंट है, उसकी मूवमेंट की मिसाल वो ट्रेन की मूवमेंट है, और चांद की मूवमेंट वो लड़के वाली मूवमेंट है। तो अब हमने इसमें से वो स्पीड हटानी है जो ट्रेन की वजह से आ रही है, और सिर्फ वही स्पीड रखनी है जो वो लड़का अपने दायरे में घूम रहा है। उम्मीद है आप इस इशू को समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ।
एक दफ़ा फिर समझिएगा, ट्रेन है वो मूव कर रही है बहुत तेज़ी से, उसमें एक लड़का अंदर गोल गोल घूमने लगता है। आपका टास्क ये है कि आपने उस लड़की का जो गोल घूमने का ऑर्बिट है उसे कैलकुलेट करना है। पर चूंकि ट्रेन भी मूव कर रही है उसके साथ वो लड़का भी मूव कर रहा है, तो वो भी उसके साथ इंक्लूड हो गया। ये बिल्कुल ऐसे है कि ज़मीन भी मूव कर रही है, उसके साथ चांद भी मूव कर रहा है। आप सिर्फ चांद की मूवमेंट ज़मीन के गिर्द नोट करना चाहते हैं, आप ये नहीं नोट करना चाहते हैं कि वो जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है क्योंकि ज़मीन मूव कर रही है, वो आप नहीं नोटिस करना चाहते। उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए जो वेलोसिटी है, जो नासा ने कहा 3686, उसमें से वो हिस्सा हटाना होगा जो अर्थ की सन के गिर्द मूवमेंट की वजह से आ रहा है। वो हम कैसे हटाएंगे? उसको हटाने के लिए डॉक्टर मंसूर इजिप्ट के एक बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, उन्होंने एक मेथड निकाला है और वो मेथड बड़ा लॉजिकल है। डॉक्टर मंसूर ने जो मेथड यूज़ किया वो ये है। डॉक्टर मंसूर कहते हैं कि इसको ऐसे ले लें, ज़मीन सूरज के गिर्द एक पूरा गोल चक्कर लगाती है तो वो 360 डिग्रीज बनते हैं। हम लोग एक महीने का देख रहे हैं क्योंकि जो ल्यूनर ऑर्बिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक महीने में कैलकुलेट होता है और साइड रियल है 27.321 डेज में कैलकुलेट होता है। तो हम देखना चाह रहे हैं कि ज़मीन इस 27.321 डेज में सूरज के गिर्द कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। ये कैलकुलेट करने के लिए डॉक्टर मंसूर ने क्या किया कि 27.321 को डिवाइड किया, जो टोटल नंबर ऑफ डेज हैं ज़मीन के सूरज के गिर्द जो है 365.25, तो 27.321 को डिवाइड किया 365.25 पे और मल्टीप्लाई कर दिया 360 डिग्री से। इससे हमारे पास वैल्यू आई कॉस थीटा की जो है 26.93। अब ये 26.93 क्या है? ये वो डिस्टेंस है, ये वो वेलोसिटी है जो एक्स्ट्रा जा रही है, जो ज़मीन की सूरज के गिर्द मूवमेंट की वजह से आ रही है। हमें इसकी वैल्यू मालूम करके इसे मल्टीप्लाई करना होगा नासा की वेलोसिटी के साथ और वो नंबर उसमें से रिमूव करना होगा, तभी हमारे पास असल वेलोसिटी आएगी जो होगी मून की असल वेलोसिटी, अदर देन दैट ऑफ सूरज जो सन है उसकी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से और ज़मीन की मूवमेंट की वजह से उसमें जो आ रहा है। क्योंकि हम लोग स्पीड ऑफ लाइट को हमेशा वैक्यूम में नापते हैं, स्ट्रेट लाइन में, तो हम लोग ल्यूनर ऑर्बिट को भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नापेंगे और उस पर किसी किस्म की ग्रेविटेशनल पुल जो होगी वो हटाएंगे। उसके लिए हमने ये कॉस थीटा कैलकुलेट किया 26.9 का। अब 26.9 का जो हमने ये कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू अगर आप ऑनलाइन देखें कॉस थीटा की, वो है 0.89 समथिंग, 0.89 समथिंग है। आप ये 0.89 लेंगे और जो नासा की वेलोसिटी है 3682 किलोमीटर पर आवर, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 3282। ये है हमारे पास असल वेलोसिटी। अब हम जब ल्यूनर ऑर्बिट कैलकुलेट करेंगे तो हम 3686 नहीं लेंगे, हम लेंगे 3282 जो हमने अभी कैलकुलेट किया, क्योंकि उसमें से सोलर ग्रेविटी का और अर्थ के मूवमेंट का इफेक्ट हमने हटा दिया। जब हमने ये हटा दिया तो 3282 को हम मल्टीप्लाई करेंगे साइड रियल जो मून का ऑर्बिट है, टाइम जिसमें लगता है, क्योंकि लेंथ है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी हो गई हमारे पास 3282 और टाइम हो गया हमारे पास 655 घंटे, 655.71 समथिंग। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ल्यूनर ऑर्बिट कितना आता है? 2.15 मिलियन किलोमीटर। वही एग्जैक्ट जो मैंने अपनी वीडियो में इस्तेमाल किया था। पर ये सारी कैलकुलेशंस अगर मैं उस वीडियो में एक्सप्लेन करता, एक तो आप देख सकते हैं कम्प्लेक्स है, कैलकुलेशन से लोग वैसे भी बोर होते हैं, तो मैंने राउंड ऑफ फिगर दे दिया। अब जब इस 2.15 को आप लेते हैं और इसे 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका एक साल का आ जाता है, और जब आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वही बनता है 25.8 समथिंग। 0.1% का भी डिफरेंस नहीं है, बहुत कम डिफरेंस है, और वो है सिर्फ राउंड ऑफ फिगर से। ये तमाम नंबर्स को जब हम राउंड ऑफ करते हैं उसमें जो ये नंबर्स यहाँ वहाँ हो जाते हैं, उसकी वजह से डिफरेंस है एक दिन स्पीड ऑफ लाइट जितना ट्रैवल करती है, और हमारा चांद 12,000 ऑर्बिट यानी 1,000 साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। इसका मतलब मैंने आपको समझाया था कि इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने जब उस आयत में ज़िक्र किया कि अल्लाह ताला के यहाँ एक दिन आपके 1,000 साल के बराबर है, इसका मतलब है अल्लाह ताला के यहाँ चीज़ें स्पीड ऑफ लाइट से होती है जो आइंस्टाइन के मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं, उस पर टाइम रुक जाता है, वो टाइम से मावरा हो जाती है। ये थी वो वीडियो और ये थी उसकी एक्सप्लेनेशन। अब आखिर में क्या मेरा इस पूरा वीडियो बनाने से मकसद ये था कि मैं कभी गलत नहीं हो सकता? कभी नहीं। मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, मैं एक इंतहाई कमज़ोर इंसान हूँ, मुझसे गलतियाँ हो सकती हैं, जैसे आम इंसान होता है वैसे मैं भी हूँ।
पर चूंकि इस पर जो इल्ज़ाम लग रहा था वो कैलकुलेशन का था कि आपने कैलकुलेशन गलत की, इसलिए मैंने ये वजाहती बयान बनाया कि नहीं, बिल्कुल उसमें आप गलत हैं, कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं। हाँ, कोई इस पर एतराज़ उठा सकता है कि डॉक्टर मंसूर ने ये जो मेथड सन सोलर ग्रेविटी को हटाने के लिए यूज़ किया, वो ये वाला क्यों यूज़ किया, कोई और मेथड हो सकता था, कोई ग्लोबली रिकग्नाइज मेथड हो सकता था। पर ये पूरा प्रोसेस ही बड़ा न्यू है, इसमें नोवेल्टी है, ये कभी पहले किसी ने यूज़ नहीं किया। और दूसरा, डॉक्टर मंसूर ने जो मेथड यूज़ किया उसमें किसी कैलकुलेशन को ब्रेक नहीं किया, अपने आप से कोई नंबर नहीं डाले, उन्होंने एक पूरी कैलकुलेशन की। कमी बेशी इंसान से हो सकती है, पर ये जो कैलकुलेशंस थी इसमें ये गलती बिल्कुल नहीं थी। आप लोग चूँकि सिर्फ़ और सिर्फ़ नासा पर रिलाय कर रहे थे, पर हम लोगों को देखिए, कुरान करीम के मुताबिक हम लोगों को चीज़ों को, डॉट्स को कनेक्ट करना होगा, चीज़ों को समझना होगा और उस पर सोचना होगा। आपने कभी भी एआई पर, नासा पर, गूगल पे बिल्कुल बिलीव नहीं करना। आपने पूरे सिनेरियो को देखना है। उन्होंने ठीक कहा पर एक और पर्सपेक्टिव से कहा। आपने जो कैलकुलेशन करनी थी आपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से करनी थी। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ, कुरान करीम की मिसाल एक समंदर की है। आप जितना ज़्यादा डीप जाएंगे, जितना ज़्यादा डीप डाइव करेंगे, उतना कीमती मोती निकाल कर लाएंगे। जितना ज़्यादा गौर व फिक्र करेंगे, जितने ज़्यादा कनेक्शन बिल्डअप करेंगे, और ये एक ना ख़त्म होने वाला समंदर है और ना ख़त्म होने वाले मोती हैं। आप डाइव लगाते रहें और आपको नई नई चीज़ें मिलती रहेंगी। कमी बेशी मुझसे हो सकती है, डॉक्टर मंसूर से हो सकती है, हम बहुत कमज़ोर हैं, अल्लाह ताला हमारी कमी बेशी माफ़ करे। पर ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ज़रूरी थी कि कुछ लोग इसे गलत पर्पज़ से यूज़ करें, और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। अभी आप ये पूरी वीडियो देखें और आपको ये वीडियो समझ भी आएगी और आपको इसका मज़ा भी आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि कुरान करीम ने 1400 साल पहले एग्जैक्ट स्पीड ऑफ लाइट हमें बता दी थी, तो क्या आप मानेंगे? और कुरान पाक की जिस एक आयत को बुनियाद बनाकर आज के मुल्हिदीन यानी एथियस्ट ये तंज करते हैं कि देखो तुम्हारा खुदा तो खुद वक्त के अंदर है, दरअसल बिल्कुल वही एक आयत खुदा के वक्त से मुकम्मल आज़ाद होने का कायनात का सबसे ठोस साइंसी सबूत है। एक ऐसा सबूत जिसने आज के बड़े बड़े साइंसदानों के होश उड़ा दिए। आज की किस को समझने के लिए आपकी पूरी तवज्जो की ज़रूरत है, तभी आप समझ पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सुफियान और आप देख रहे हैं गौर व फिक्र सीरीज़ की किस्त नंबर। हम सब ये तो मानते हैं कि अल्लाह ताला वक्त और मकान यानी स्पेस टाइम फैब्रिक की कैद से मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। लेकिन जैसे ही हम ये मानते हैं, जहन में फ़ौरन एक बहुत बड़ा तज़ाद पैदा होता है, और वो तज़ाद ये है कि अगर खुदा वक्त का मोहताज नहीं है और वो टाइम की डायमेंशन से बिल्कुल बाहर है, तो फिर कुरान करीम में ये क्यों लिखा है कि तुम्हारे रब के नज़दीक एक दिन तुम्हारी गिनती के 1000 साल के बराबर है? ज़रा ठंडे दिमाग से एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए। जिस ज़ात पर वक्त का कोई असर ही नहीं, जिसके लिए कल, आज और आने वाले कल का कोई वजूद ही नहीं, भला इसका अपना एक दिन कैसे हो सकता है? क्या खुदा भी हमारी तरह दिन रात और साल गिनता है? नऊज़ बिल्ला। अगर इसका कोई दिन है तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि इस पर भी वक्त गुजर रहा है? यही वो मकाम है जहाँ बड़े बड़े दिमाग चकरा जाते हैं, लेकिन आज हम इस उलझन को फिज़िक्स की मदद से हमेशा के लिए सुलझाने वाले हैं। क्योंकि आज हम मॉडर्न फिज़िक्स, क्वांटम मैकेनिक्स और कुरान करीम को आमने सामने रख कर इस राज से पर्दा उठाएंगे। आज आपको पता चलेगा कि कुरान करीम की इस एक आयत में एक ऐसा हैरत अंगेज़ फार्मूला छुपा है जिसने आज की जदीद तरीन साइंस को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अगर ये सवाल कभी भी आपके जहन में आया है तो आज का ये सफ़र ना सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देगा, बल्कि आपकी कल दंग रह जाएगी और आपको कुरान पाक के साइंसी कमाल से सच्ची मोहब्बत हो जाएगी। आइए सबसे पहले इस सबसे बुनियादी सवाल का सामना करते हैं जिस पर हमारी आज की बहस खड़ी है, और वो ये कि ये वक्त, ये टाइम आखिर है क्या? हम सबको लगता है कि वक्त बस एक सीधी लकीर है जो चलती जा रही है। आपकी कलाई पर बंधी घड़ी टिक टिक कर रही है और वक्त गुजर रहा है ना? लेकिन हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ और हैरानकुन है। जदीद साइंस हमें बताती है कि बिग बैंग से पहले इस कायनात का सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। ज़रा आंखें बंद करके तसव्वुर करें, ना कोई सितारा, ना मादा, ना खला। और हैरत की बात सुनिए, इस वक्त का भी कोई वजूद नहीं था, यानी वक्त था ही नहीं। अब समझते हैं कि वो खालिक कायनात कभी वक्त का मोहताज या कैदी क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि दरअसल हमें लगता है कि वक्त हमेशा से था जो नहीं था, लेकिन हकीकत ये नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप कोई वीडियो गेम शुरू करें, जब तक आप स्टार्ट का बटन नहीं दबा देते, इस गेम के अंदर के वक्त का कोई वजूद नहीं होता। ठीक इसी तरह वक्त की पैदाइश भी बिल्कुल उसी लम्हे हुई जब ये कायनात बनी।
یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف ستاروں اور سیاروں کو ہی تخلیق نہیں کیا بلکہ وقت کو بھی پیدا کیا۔ اب ذرا خود سوچیں، جو ذات وقت نامی اس ڈائمنشن کو خود بنا رہی ہو، وہ خود اس کے اندر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس بات کو اپنے ذہن میں مکمل طور پر بٹھانے کے لیے ایک ناول نگار، ایک رائٹر کی مثال لیں۔ فرض کریں ایک رائٹر ایک بہت زبردست کہانی لکھ رہا ہے۔ اب اس کتاب کے اندر ایک اپنا الگ وقت چل رہا ہے۔ صفحہ نمبر 1 پر ہیرو کا بچپن اور صبح کا وقت، جبکہ صفحہ نمبر 200 پر وہی ہیرو بوڑھا ہو چکا ہے اور شام ڈھل رہی ہے۔ اس کہانی کے اندر موجود کرداروں کے لیے وہ 50 سال کا لمبا عرصہ ہے، اور وہ بیچارے اسی وقت کے قیدی ہیں۔ جو وقت ان پر گزر رہا ہے وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ لیکن کیا وہ ناول نگار، وہ رائٹر خود اس کہانی کے وقت کا پابند ہے؟ بالکل نہیں۔ وہ رائٹر کتاب سے باہر بیٹھا ہے۔ وہ چاہے تو اپنے کمرے میں بیٹھ کر ایک ہی نشست میں صرف 2 گھنٹے کے اندر اس کہانی کے 50 سال لکھ ڈالے۔ اس رائٹر کے لیے کہانی کا وقت اور اس کا اپنا وقت 2 بالکل الگ چیزیں ہیں۔ وہ جب چاہے کہانی کے کسی بھی حصے، ماضی، حال یا مستقبل کو پلٹ کر دیکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کہانی کے وقت کا قیدی نہیں بلکہ اس کا خالق ہے۔ بالکل اسی طرح خدا نے اس کائنات کا کینوس بچھایا اور اس کے اندر وقت کا نظام بنایا، مگر وہ خود اس کائنات کے اندر نہیں بیٹھا کہ اس وقت کا پابند ہو۔ وہ خالق ہے، مخلوق نہیں۔ وقت تو اس کی بنائی ہوئی ایک کریشن ہے، اور خالق کبھی اپنی بنائی ہوئی چیز کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ وہ وقت کی اس پوری ٹائم لائن، بگ بینگ سے لے کر کائنات کے انجام تک کو ایک ہی لمحے میں دیکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ اس اسپیس ٹائم فیبرک سے مکمل طور پر باہر اور ماورا ہے، یعنی بیونڈ ہے۔ یہاں آ کر ہماری پہلی اور سب سے بڑی الجھن تو بالکل صاف ہو گئی۔ سائنس، عقل اور منطق تینوں یہ مانتے ہیں کہ خدا وقت سے ماورا ہے، اس پر وقت نہیں گزرتا۔ لیکن اگر یہ بات اتنی ہی صاف اور کلیئر ہے تو پھر ہمارے سامنے وہ سب سے بڑا اور چکرا دینے والا سوال دوبارہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ وہ سوال ہے جس کا جواب جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو میں موجود ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ پر وقت گزرتا ہی نہیں تو پھر قرآن کریم نے سورہ سجدہ میں یہ کیوں فرمایا کہ خدا کی طرف معاملات لے جانے والا ایک دن تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے؟ جب خدا کا کوئی دن ہی ہے نہیں اور وہ وقت سے آزاد ہے تو یہ ایک دن اور 1000 سال کا کیا چکر ہے؟ یہیں سے شروع ہوتا ہے سائنس اور قرآن کا وہ حیرت انگیز ملاپ جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ دراصل قرآن کریم یہاں خدا کے وقت کی بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ قرآن کریم تو ہمیں 1400 سال پہلے کائنات کا ایک ایسا سائنسی راز بتا رہا تھا جسے آج کی جدید دنیا نے سپر کمپیوٹرز کی مدد سے بڑی مشکل سے دریافت کیا ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ یہ ایک دن کس کا ہے؟ اس راز کی چابی چھپی ہے ہماری زمینی گنتی، روشنی کی رفتار اور فزکس کے کوانٹم لیول میں۔ آئیے اب ذرا وقت کو ناپنے کے اس زمینی پیمانے کو سمجھتے ہیں کہ آخر یہ وقت کام کیسے کرتا ہے۔ اس راز کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے ہمیں پہلے 2 انتہائی بنیادی باتیں سمجھنی ہوں گی۔ پہلی یہ کہ ہم انسان اس وقت کو ناپتے کیسے ہیں، اور دوسری جو سب سے اہم ہے، کیا اس کائنات میں کوئی ایسی جگہ یا کوئی ایسی رفتار موجود ہے جہاں جا کر وقت مکمل طور پر رک جاتا ہے؟ آئیے پہلے اپنی کلائی پر بندھی گھڑیوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے اپنے یہ کیلنڈر کیسے بنایا؟ جواب بہت ہی سادہ ہے۔ زمینی سطح پر ہم نے وقت کو اپنی سہولت کے لیے ایک بہت بڑے پتھر کی حرکت کے ساتھ باندھ دیا ہے، اور وہ پتھر کیا ہے؟ ہماری اپنی زمین۔ یہ زمین لٹو کی طرح اپنے محور پر گول گھومتی ہے، تو ہم انسان کہتے ہیں لیجئے جناب 24 گھنٹے ہو گئے، آج کا دن ختم۔ اور جب یہی زمین چلتے چلتے سورج کے گرد اپنا ایک لمبا چکر پورا کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہیپی نیو ایئر، 1 سال مکمل ہو گیا۔ یعنی ذرا غور کریں، زمین پر ہمارا یہ وقت کوئی آزاد چیز نہیں ہے، یہ صرف اور صرف چیزوں کے ہلنے اور ان کی رفتار کا نام ہے۔ لیکن ذرا زمین کے اس چھوٹے سے خول سے نکل کر سوچیں، کاسمک لیول پر، یعنی اس وسیع کائنات میں جا کر ہمارے وقت کا یہ سارا زمینی پیمانہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کائنات میں وقت کوئی لوہے کا سخت سکیل نہیں ہے کہ آپ جہاں بھی چاہے 1 انچ ہمیشہ 1 انچ رہے گا، نہیں۔ وقت تو ایک ربر بینڈ کی طرح ہے۔ یہ ایک فزیکل ڈائمنشن ہے جو کھنچتی ہے اور سکڑتی ہے۔ جہاں کشش ثقل یعنی گریوٹی بہت زیادہ ہوگی یا جہاں آپ کے چلنے کی رفتار بہت تیز ہوگی، وہاں وقت اتنے عجیب طریقے سے بدلے گا کہ آپ کا دماغ سن ہو جائے گا۔ اور جب ہم کائنات کی سب سے چھوٹی دنیا یعنی کوانٹم لیول پر جاتے ہیں تو وہاں تو وقت کا تصور ہی بالکل پاگل کر دینے والا ہے۔ وہاں وقت اس طرح بالکل نہیں گزرتا جیسے ہم اپنی گھڑیوں پر محسوس کرتے ہیں۔ وقت کے اس ربڑ کی طرح
کھنچنے اور سکڑنے کے راز کو دنیا کے سامنے سب سے پہلے جس انسان نے بہت سادگی اور خوبصورتی سے کھول کر رکھا وہ تھے پچھلی صدی کے سب سے ذہین انسان البرٹ آئنسٹائن۔ آئنسٹائن نے اپنی تھیوری آف اسپیشل ریلیٹیوٹی میں دنیا کو ایک ایسی بات بتائی جس نے سائنس کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ انہوں نے ایک سادہ سا قانون دیا تھا، وقت سب کے لیے ایک جیسا نہیں گزرتا، بلکہ آپ کی رفتار یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آپ پر وقت کتنا گزرے گا۔ آئنسٹائن نے ثابت کیا کہ جو آپ کی رفتار بڑھتی جائے گی آپ کے لیے وقت سست ہوتا جائے گا، اور اگر آپ تیز ہوتے ہوتے کسی طرح روشنی کی رفتار یعنی اسپیڈ آف لائٹ تک پہنچ جائے تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ آپ کے لیے وقت مکمل طور پر صفر ہو جائے گا، یعنی وقت رک جائے گا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز وقت کی قید سے بالکل آزاد ہو چکی ہوگی، وہ وقت سے ماوراء یعنی بیونڈ ٹائم ہو گئی ہوگی۔ اب اس پر ماضی، حال یا مستقبل کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا، وہ اسپیس ٹائم کے اس جال سے باہر نکل چکی ہوگی۔ اسے ایک حیران کن مثال سے سمجھتے ہیں۔ فوٹون کو تو آپ جانتے ہوں گے، یہ روشنی کا ایک ذرہ ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک فوٹون جو آج سے 13.8 ارب سال پہلے بگ بینگ کے وقت پیدا ہوا، وہ پورے 13 ارب سال کا لمبا سفر طے کر کے آج رات آپ کی آنکھ سے ٹکراتا ہے۔ ہم انسانوں کی گھڑی کے حساب سے اس ذرے کو ہم تک پہنچنے میں اربوں سال لگ گئے، لیکن اگر آپ اس فوٹون سے پوچھیں کہ تم پر کتنا وقت گزرا تو کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ اس فوٹون کے لیے وقت کا 1 ملی سیکنڈ بھی نہیں گزرا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ روشنی کی رفتار سے سفر کر رہا ہے۔ اس کے لیے وقت پیدا ہوتے ہی رک جاتا ہے۔ روشنی کے لیے وقت کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، وہ وقت کی قید سے آزاد ہے۔ اب ذرا گہری سانس لیں اور ان تمام کڑیوں کو آپس میں جوڑیں۔ ایک طرف سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ روشنی کی رفتار پر وقت رک جاتا ہے اور زیرو ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف قرآن کریم 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ ان دونوں باتوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اب ہم اس ویڈیو کے سب سے اہم اور سنسنی خیز حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ ذرا گہری سانس لیں اور اپنے ذہن کو پوری طرح حاضر رکھیں۔ ہم نے ابھی تک یہ سمجھا کہ سائنس اور آئنسٹائن کے مطابق اگر کوئی چیز روشنی کی رفتار سپیڈ آف لائٹ تک پہنچ جائے تو اس کے لیے وقت بالکل صفر، زیرو ہو جاتا ہے، وقت رک جاتا ہے، اور وہ چیز وقت کے دائرے سے ماوراء یعنی بیونڈ ٹائم ہو جاتی ہے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک کی ایک آیت نے باقاعدہ سائنسی اور میتھمیٹیکل ثبوت کے ساتھ یہ ثابت کر دیا تھا کہ خدا وقت کی قید سے مکمل طور پر باہر ہے اور سپیڈ آف لائٹ کیا ہے؟ آپ کو یہ جان کر شاید سب سے بڑا جھٹکا لگے گا کہ یہ بالکل وہی آیت ہے، جی ہاں، بالکل وہی سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 جسے پڑھ کر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ شاید خدا پر بھی وقت گزرتا ہے، یا نعوذ باللہ خدا بھی وقت کا محتاج ہے۔ دراصل وہی آیت خدا کے وقت سے ماوراء یعنی بیونڈ ٹائم ہونے کا کائنات کا سب سے بڑا سائنسی ثبوت ہے۔ لیکن آخر کیسے؟ ایک آیت جو بظاہر خود کہہ رہی ہے کہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، وہ بھلا یہ کیسے ثابت کر سکتی ہے کہ خدا پر وقت گزرتا ہی نہیں؟ یہی تو کمال ہے۔ قرآن پاک نے یہ بات صرف فلسفے یا کسی زبانی دعوے کی حد تک نہیں گئی، بلکہ باقاعدہ فزکس اور سائنس کی زبان میں اسے ثابت کیا ہے، اور کائنات کی رفتار کا یہ سب سے بڑا ثبوت سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں چھپا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات کے جو معاملات یا احکامات خدا کی طرف اوپر جاتے ہیں وہ ایک ایسے دن میں طے پاتے ہیں جس کی مقدار تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کے برابر ہے۔ ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر۔ آئیے اسے سائنسی راز کو بالکل عام اور سادہ سی زبان میں کھولتے ہیں۔ قرآن پاک نے ایک بہت خاص لفظ استعمال کیا، مما تعدون، یعنی اس گنتی کے مطابق جو تم گنتے ہو۔ اب ذرا سوچیں کہ 1400 سال پہلے عرب کے لوگ اور آج بھی ہم مسلمان اپنے سال اور مہینے کیسے گنتے ہیں؟ ہم سورج سے نہیں بلکہ چاند سے اپنا کیلنڈر بناتے ہیں، جسے لیونر کیلنڈر کہتے ہیں۔ ہمارا ایک مہینہ کب پورا ہوتا ہے؟ جب چاند زمین کے گرد اپنا ایک چکر یعنی آربٹ پورا کر لیتا ہے۔ ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے، یعنی ایک سال میں چاند زمین کے 12 چکر لگاتا ہے۔ تو ذرا سیدھا سا ریاضی کا حساب لگائیں۔ اگر ایک سال میں چاند 12 چکر لگاتا ہے تو 1000 سال میں کتنے چکر لگائے گا؟ بالکل ٹھیک، 12 کو 1000 سے ضرب دیں تو جواب آتا ہے 12000 چکر، یعنی 12000 لیونر آربٹس۔ یعنی قرآن کریم ہمیں بالکل واضح الفاظ میں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ایک دن میں کائنات کا جتنا فاصلہ، جتنا ڈسٹنس طے کرتا ہے، انسان اسی فاصلے کو چاند کے 12000 چکروں سے ناپتا ہے۔
अब हमारा अगला कदम ये है कि हम ये नापे कि चांद इन 12,000 चक्करों में टोटल कितने किलोमीटर का सफ़र तय करता है। इसे नापने का तरीका बहुत दिलचस्प है। फ़र्ज़ करें चांद ज़मीन के गिर्द गोल गोल घूमने की बजाय एक सीधी सड़क पर चल रहा है। लेकिन यहाँ आप मुझसे एक सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं कि हम चांद के इस गोल चक्कर को नापने की बजाय उसे सीधा क्यों कर रहे हैं। इसका जवाब छुपा है फिज़िक्स के एक बहुत ही बुनियादी उसूल में, जिसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। रोशनी खला यानी वैक्यूम में सीधी लकीर में सफ़र करती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पहला उसूल ये है कि रोशनी की रफ्तार का किसी भी चीज़ के साथ मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों चीज़ों का ट्रैक बिल्कुल सीधा हो। फिज़िक्स की ज़ुबान में इसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, यानी एक ऐसा सीधा रास्ता जिस पर किसी किस्म की कशिश शकल यानी ग्रेविटी का दबाव ना हो। जैसे ही हम ग्रेविटी को निकालते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे आपने एक गोल लिपटी हुई रस्सी को कैंची से काटकर बिल्कुल सीधा बिछा दिया हो, ताकि आप इसे इंची टेप से नाप सकें। अब जब ये सड़क बिल्कुल सीधी बिछ गई है तो हम नापते हैं कि चांद अपने 1 महीने के चक्कर में सीधी सड़क पर टोटल कितना फासला तय करता है। साइंस हमें बताती है कि चांद के एक मदार की ऑर्बिट की औसत लंबाई तकरीबन 21,58,000 किलोमीटर है, यानी 2.15 मिलियन किलोमीटर बनती है। याद रखें ये सिर्फ एक चक्कर का फासला है, और कुरान करीम ने हमें क्या बताया, 1,000 साल का फासला यानी 12,000 चक्कर। तो अब आप अपना कैलकुलेटर उठाएं और इस एक चक्कर के फासले को 12,000 से ज़रब दें। जब हम मॉडर्न फिज़िक्स और दुनिया के जदीद तरीन सुपर कंप्यूटर्स की मदद से इस 12,000 चक्करों के सफ़र का टोटल हिसाब लगाते हैं तो वो हमें एक एग्जैक्ट नंबर देते हैं। वो नंबर क्या है? वो नंबर है तकरीबन 25.90 बिलियन किलोमीटर, 25 अरब 90 करोड़ 20 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा। अब इस 25.90 बिलियन किलोमीटर के पहाड़ जैसे नंबर को अपने जहन में ज़रूर फिक्स कर लें। ये तो हो गया चांद के बराबर 1,000 साल का हिसाब। अब हम चांद को यानी यही छोड़ते हैं और कायनात की सबसे तेज़ तरीन चीज़ यानी रोशनी, लाइट को मैदान में लाते हैं, उसका हिसाब लगाते हैं। हम सब जानते हैं कि रोशनी 1 सेकंड में तकरीबन 3 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करती है। ये इतनी तेज़ है कि एक पलक झपकाएं और ये ज़मीन के गिर्द 7 चक्कर लगा लेगी। अब ज़रा इस रोशनी से कहते हैं कि तुम 1 सेकंड में नहीं, 1 मिनट नहीं, 1 घंटा नहीं, बल्कि पूरे एक दिन यानी 24 घंटे तक लगातार सफ़र करो। आइए हिसाब लगाते हैं। रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, इसे 60 से ज़रब दी तो 1 मिनट का फासला होगा, फिर 60 से ज़रब दी तो 1 घंटे का फासला होगा, और फिर 24 से ज़रब दी तो पूरे एक दिन यानी 24 घंटे का फासला निकल आएगा। जब हम कैलकुलेटर पर ये सारा हिसाब लगाते हैं और रोशनी के पूरे 24 घंटे का सफ़र नापते हैं तो आपको अंदाज़ा है कि स्क्रीन पर जवाब क्या आता है। जवाब आता है बिल्कुल एग्जैक्ट 25.90 बिलियन किलोमीटर। जी हाँ, वही 25 अरब 90 करोड़ किलोमीटर। ज़रा एक लम्हे के लिए रुके, गहरी सांस लें और सोचें कि अभी क्या साबित हुआ। चांद 1,000 कमरी साल में जितना लंबा और थका देने वाला सफ़र करती है, रोशनी बिल्कुल वही फासला सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन में तय कर लेती है। कुरान पाक ने आज से 1400 साल पहले, जब ना कोई टेलीस्कोप थी और ना कोई सुपर कंप्यूटर, बिल्कुल यही तो कहा था, एक दिन जो तुम्हारी गिनती के 1,000 साल के बराबर है। ये कोई पुराने ज़माने की देवमालाई कहानी नहीं या कोई फ़र्ज़ी मुहावरा नहीं। अल्लाह ताला दरअसल 1400 साल पहले इन सादा इंसानों को इन्हीं के कैलेंडर की ज़ुबान में रोशनी की रफ्तार, स्पीड ऑफ लाइट का एग्जैक्ट और परफेक्ट फार्मूला समझा रहे थे। और यहीं पर आकर, बिल्कुल इसी मकाम पर आकर, हमारा वो सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल, जिसने हमारे दिमागों में एक उलझन पैदा कर रखी थी, हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाता है। सवाल क्या था? क्या खुदा वक्त का मोहताज है? नऊज़-बिल्लाह। और कुरान करीम ने इस आयत में रोशनी की रफ्तार का हिसाब ही क्यों दिया? ज़रा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं और याद करें, हमने थोड़ी देर पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी में क्या समझा था। हमने एक बहुत सादा सा कानून समझा था। एक कायनात में जब कोई भी चीज़ तेज़ होते होते रोशनी की रफ्तार को छू लेती है तो इसके लिए वक्त बिल्कुल सिफर, ज़ीरो हो जाता है। इसके लिए वक्त की घड़ी रुक जाती है। वो चीज़ इस कायनात के टाइम के जाल से बिल्कुल बाहर निकल जाती है और वक्त से बिल्कुल मावरा यानी बियॉन्ड टाइम हो जाती है। सुभान अल्लाह। ज़रा एक लम्हे के लिए रुकी और सोचें कि अभी क्या साबित हुआ। चांद 1,000 कमरी साल में जितना लंबा सफ़र करता है, रोशनी बिल्कुल वही फासला सिर्फ एक दिन में तय कर लेती है। अल्लाह ताला दरअसल 1400 साल पहले इंसानों को रोशनी की रफ्तार, स्पीड ऑफ लाइट का एग्जैक्ट फार्मूला समझा रहा था।
اور یہیں پر ہماری آج کی بحث ایک شاندار نتیجے پر پہنچتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سورہ سجدہ میں 1000 سال اور ایک دن کا جو ذکر ہے وہ دراصل روشنی کی رفتار کا فارمولہ ہے، اور آئنسٹائن کی فزکس کہتی ہے کہ جو چیز روشنی کی رفتار پر ہو اس کے لیے وقت 0 ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم سائنسی طور پر یہ ثابت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام جس رفتار پر چلتا ہے وہاں وقت کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، یعنی خدا اور اس کا نظام وقت کے کسی شکنجے میں قید نہیں ہے، وہ وقت سے مکمل طور پر ماورا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے تمام تر تعصبات کو، اپنی تمام الجھنوں کو ایک طرف رکھ دیں اور بالکل ٹھنڈے دماغ سے اپنے ضمیر سے، اپنے آپ سے صرف یہ چند سوالات پوچھیں۔ آج سے 1400 سال پہلے عرب کے ریگستانوں میں آنے والی ایک کتاب کو روشنی کی بالکل درست رفتار، ایگزیکٹ سپیڈ آف لائٹ کا کیسے علم ہو سکتا ہے؟ اس کتاب کو یہ کیسے معلوم تھا کہ چاند اپنے 1000 قمری سالوں میں بالکل ایگزیکٹ وہی فاصلہ طے کرتا ہے جو روشنی صرف ایک دن میں ناپ لیتی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر اس کتاب کو صدیوں پہلے یہ کائنات کا سب سے بڑا راز کیسے پتا تھا کہ جب آپ روشنی کی رفتار پر سفر کرتے ہیں تو آپ وقت کی قید اور اسپیس اینڈ ٹائم کی زنجیروں، شیکلز آف ٹائم سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاتے ہیں؟ کیا 7ویں صدی کے عرب میں کوئی سپر کمپیوٹر تھا؟ کیا ان کے پاس کوئی کوانٹم فزکس کی لیبارٹری تھی؟ ہرگز نہیں۔ اگر آپ عقل اور منطق رکھتے ہیں تو یہ ماننے کے سوا کوئی راستہ نہیں، کوئی دلیل نہیں بچتی کہ یہ علم، یہ پیچیدہ ریاضی اور یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ناممکن ہے، سوائے اس کے کہ یہ کلام صرف اور صرف اسی ایک سچے خالق، دا ون ٹرو کریٹر کا ہے، جس نے اس روشنی کو، اس وقت کو اور اس پوری کائنات کو اپنے ارادے سے تخلیق کیا تھا۔ وہ ذات جو خود اس وقت اور زمان و مکان کی ہر قید سے آزاد ہے۔ جب آپ اگلی بار رات کو آسمان کی طرف دیکھیں گے تو یہ ضرور سوچئے کہ یہ کائنات صرف مادے کا ڈھیر نہیں ہے، اس سچے خالق کی نشانیوں سے بھری پڑی ہے، اور ہم سے صرف ایک ہی چیز مانگتا ہے، غور و فکر۔ آج بھی یہ بات آپ کو بیان کرتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں آج بھی، میرا دل گھبرا جاتا ہے کہ اتنی زبردست انفارمیشن کیسے آ سکتی ہے، ورنہ میں اسے 1000 بار پڑھ چکا ہوں۔ ہر دفعہ میں حیران رہ جاتا ہوں، اور یہ انفارمیشن جو آپ تک پہنچی ہے یہ آپ پر ابھی ذمہ داری ہے، اسے آگے پہنچانا ہے۔ شاید کسی کی الجھن حل ہو سکے، شاید کوئی لوٹ کے آ سکے، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا۔ اب اس پیغام کو پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔